जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है क्लास नंबर 8 करेंगे सीबीएसई 10th बोर्ड। लास्ट 60 डेज जो सीरीज हम लोग चला रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बोल रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/625 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो इसको देखिएगा, इसको कैसे करते हैं। जो दिया है हमारा 13/625, तो इसमें बस डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है हम लोग को। डिनोमिनेटर को जो है फैक्टराइज कर देना है। तो डिनोमिनेटर को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ होगा ये 5² इंटू 5² और ऊपर में 13। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो है हम लोग ध्यान देंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 4, 5 टू द पावर 4। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि नीचे डिनोमिनेटर में देखिएगा कि जो सबसे बड़ा पावर होगा, जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी के बाद जो है क्या करेगा, हमारा जो ये डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो ये टर्मिनेट करेगा उसके बाद। तो 5 पे पावर 4 है, मतलब 4 डेसिमल प्लेस के बाद जो है ये टर्मिनेट करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर 0 ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6 देन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी हमारा माइनस इंटू -5 हो गया हमारा b, और बाई में a हमारा हो गया 1। तो ये आंसर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +5। तो +5 हमारा ऑप्शन ए में है। उसके बाद जो है 3 नंबर में बोल रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन एंड, तो जो है ये लीनियर इक्वेशन दिया है तो इसको पूछ रहा है कि पेयर क्या होगा। तो हम लोग जो है वही a1/a2 मतलब कि 2/4 a1/a2 हो गया। b1/b2 हमारा कितना हो जाएगा 3/4, और c1/c2 हो जाएगा हमारा 5/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, और ये हमारा 3/4 है, और ये 1 2 5 जा 1 5 जा 5 और 2 5 जा 10 हो गया। तो यहाँ से हमारा आया a/1/2, 3/4 और 1/2, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये 1/2 मतलब कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो ये किसका कंडीशन होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हम लोग देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन का होता है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रूट्स ऑफ x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x² जो है, x² को x² लिखेंगे, लेकिन -3x को ऐसा लिखेंगे कि जो है मल्टीप्लाई करने पे -10 आना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे -5x और प्लस में 2x। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा इससे, -5 इंटू -2, और माइनस में 10 हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो x को कॉमन लेंगे तो x -5 यहाँ पे बचेगा। फिर जो है +2 को कॉमन लेंगे तो x -5 यहाँ पे भी बचेगा। तो x -5 जो है कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो x + 2 यहाँ पे बचेगा। तो हमारा x -5 इज इक्वल टू 0 हो गया, और x + 2 बराबर भी 0 हो गया। तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5, और x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -2। तो 5 और -2 हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा दिख रहा है ऑप्शन बी में। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे द 15th टर्म ऑफ AP। तो 15th टर्म बताना है, तो मतलब A15 बताना है। क्या होता है फॉर्मूला, वही a + n-1 इंटू डी। ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है तो हम लोग लिखेंगे 7 प्लस 15th टर्म मतलब कि 15वां, n का वैल्यू जो है 15 दे दिया है -1, और डी हम लोग कैसे निकालते हैं t2 माइनस t1 करके, t1 करके। तो 11 - 7 हो जाएगा 11 - 7, 11 - 7 हो जाएगा 4। तो हमारा 4 आ गया डी का वैल्यू। तो 7 + 15 - 1 कितना होता है 14 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 7 + 56। तो ये हो जाएगा 63। इसका आंसर कितना आ गया 63। हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC
एक ट्रायंगल एबीसी है, इस तरीके से ट्रायंगल है, और यही ट्रायंगल है इस तरीके से। इसमें ये ए बी और सी है, जिसमें डीई जो है बीसी के पैरेलल है। तो एक डीई इस तरीके से है, वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो एडी इज इक्वल टू दिया है 2 और बीडी इज इक्वल टू दिया है 3 और एई इज इक्वल टू दिया है 4 और सीई का वैल्यू पूछा है। तो देखिएगा इस तरीके से अगर जो है हम लोग पढ़े होंगे, ये एक थ्योरम जिसको बीपीटी थ्योरम बोलते हैं या फिर जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब वन लाइन पैरेलल हो जाता है ट्रायंगल के किसी दूसरे लाइन का, तो वो जो है बाकी दो जो साइड होता है उसको क्या करता है, इक्वल प्रोपोर्शन में जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो मतलब यहाँ से हो जाएगा हमारा 2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/EC, 4/EC। तो EC का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 × 3/2। जब इसको हम लोग ये करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा हमारा 6। EC इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डिस्टेंस पूछा है। तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डिस्टेंस का, x2 - x1। तो x2 हो गया हमारा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 4 मतलब by2 - by1 का होल स्क्वायर होता है, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और प्लस में 16 मतलब 25। तो ये हो गया 5 यूनिट। उसके बाद जो हम लोग चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/5। तो हम लोग को पूछा है कॉसेक ए। तो कॉसेक ए क्या होता है, तो हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा कि कॉसेक ए जो है वो होता है 1/sin ए, मतलब कि जो है इसका इनवर्स हो जाएगा। तो 3 ये हम लोग लिखेंगे 1/3/5, क्योंकि साइन ए का वैल्यू 3/5 है। जब 1y में आया है तो इसको हम लोग 5/3 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन शैडो ऑफ पोल इज √3 टाइम इट्स हाइट। तो देखिए इस तरीके का एक पोल है, उसका जो है सन का जो ये जो बन रहा है, तो ये जो शैडो बन रहा है, शैडो जो बन रहा है, तो उस कंडीशन में बोल रहा है कि जो ये पोल का जो शैडो जो है, बोल रहा है कि व्हेन शैडो ऑफ पोल इज √3 टाइम ऑफ इट्स हाइट। मतलब कि अगर हाइट यहाँ पे जो है 1 है तो ये √3 टाइम है, समझे। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ये किस में आता है, tan थीटा में आता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम लोग लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर हमारा कितना आया है, 1 आया है, और बेस है हमारा √3। अब ये 1/√3 जो है 1/√3 tan के कौन से जो है ये एंगल का वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये 30 डिग्री का होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर 30 डिग्री। उसके बाद देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट PA PB आर ड्रॉन टू सर्कल PA। एक ही पॉइंट से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है एक पॉइंट P से जो है खींचा गया है टेंजेंट। तो हम लोग जानते हैं कि व्हेन 2 टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल देन दे हैव इक्वल लेंथ। तो टेंजेंट का इक्वल लेंथ होता है, तो PA इक्वल टू PB हो जाएगा। तो PB का वैल्यू भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग ये जो है 11 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें जो है प्रूफ करना है, और इस तरह का क्वेश्चन एक न एक आ ही जाता है, एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो देख लीजिएगा इसको, जो है इसमें हम लोग को प्रूफ करना है √5। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग को मान लेना है। इसमें एकदम रिपीटेड जो है वही चीज चलता है। लेट √5 इज, इसको उल्टा मान लेना है, रेशनल मान लेना, रेशनल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ये PYQ के इक्वल हो गया, जहां पे P एंड Q आर ये हमारा है इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर। एंड यहीं पे मान लेते हैं कि ये को प्राइम नंबर भी है, इंटीजर के साथ को प्राइम भी है, क्योंकि कोई भी इंटीजर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो लास्ट में ये को प्राइम आएगा ही।
तो 4 प्राइम नंबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड तो जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला, तो यहाँ से लिखेंगे कि here we can say ये पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, then p is also divisible बाई 5। पी स्क्वायर डिवाइड होगा 5 से तो पी भी जो है डिविजिबल होगा ये 5 से। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है लेकिन जरूरी भी है। तो उसके बाद हम लोग मानते हैं कि लेट p इज इक्वल टू 2k। अगर हम लोग मान लेते हैं कि p इज इक्वल टू क्या है 2k है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिएगा, तो p इज इक्वल टू 2k हो जाएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा 2k का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 5k स्क्वायर 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5k मानना चाहिए था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम लोग जो है 5√5 को ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इसको मानेंगे। तो p इज इक्वल टू 5k, ये हो गया हमारा 5k, तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम लोग को पता चल रहा है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो है ये 5 से ये 5 टाइम्स में ये चला जाएगा, तो हो गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि ये 5 इधर आएगा तो क्यू स्क्वायर को क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिखोगे कि ऑल्सो क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। सो क्यू ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, लेकिन ये क्या है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन देयरफॉर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर रूट 5 इज irrational नंबर। हो गया प्रूव, ये हो गया प्रूव। उसके बाद हम लोग चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ 0s 2 and 3। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर हम लोग को 0 दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होगा, ये 0 से जो है पॉलिनोमियल निकालने का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 2 प्लस में माइनस 3x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 2 इंटू माइनस
3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस में ये हो जाएगा 2 इंटू, अभी लिख देते हैं, अब लिख दिए हैं तो अब सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे ही। तो ये हो जाएगा -3 माइनस 2 हो जाएगा -1 और x, और यहाँ पे प्लस में 2 इंटू -3, तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1x मतलब कि प्लस में x हो जाएगा, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस और 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर का आप लोग जो है ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा कि ये होता है n स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है हम लोग को 20 पूछा है, तो क्या लिखेंगे 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो मीन पूछेगा तो मीन इज इक्वल टू होता है क्या, मीन इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कि वही ये एवरेज जैसा होता है, तो एवरेज में वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल ऑब्जर्वेशन होता है ना। उसके बाद जो है तो हम लोग को यहाँ पे मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखा है, तो एक फॉर्मूला याद आप रखिएगा इसमें जो है, अगर 10 नेचुरल नंबर का पूछे तो ये होता है हमारा n प्लस वन बाई 2 होगा ये। तो n प्लस 1 बाई 2 मतलब कि 10 प्लस 1 बाई में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 11 बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 5.5। तो इसका मीन कितना हो गया 5.5। अब देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल ऑब्जर्वेशन अगर करने जाते तो 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक लिख करके जो है क्या करते ऐड करते, लेकिन अगर ज्यादा नंबर दे देगा तो फिर वो करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये सीधा सीधा याद रखना है कि अगर मीन पूछे n नेचुरल नंबर का तो इसका जो है होता है n प्लस 1 बाई 2 फॉर्मूला, उसी पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अ कोन of height 24 centimeter and radius 27 centimeter is melted and recast into a sphere of radius 3.5 centimeter. तो find the number of a sphere form, यही पूछ रहा है, तो हम लोग निकालते हैं। तो देखिए इसमें जो दिया है हम लोग का कोन दिया है, कोन को मेल्ट कर रहा है और क्या बना रहा है स्फेयर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर मेल्ट वगैरह करने की बात करें तो उस समय जो जिस भी शेप में कन्वर्ट कर रहा है दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। तो उसके वॉल्यूम से जो है जो छोटा छोटा जो स्फेयर बनाएगा या जो भी शेप बनाएगा उससे उसके वॉल्यूम को से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ जो है वो शेप आ जाएगा। नंबर ऑफ स्फेयर इसमें पूछ रहा है तो इसमें नंबर ऑफ स्फेयर आएगा। तो हम लोग जो है पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 1/3 पाई का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, पाई को पाई ही रहने देते हैं क्योंकि आगे जाकर के ये डिवाइड हो जाएगा। आर स्क्वायर मतलब कि 24 नहीं 20 ये सॉरी 7 है हमारा, 7 जो है रेडियस दिया है तो 7 लेंगे। तो 7 स्क्वायर इंटू में एच हमारा कितना है 24। उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो बना रहा है वो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें भी 4/3 और पाई हो गया हमारा 4/3 पाई और आर क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 3.5 क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ स्फेयर अब निकालना है। तो क्या बताए थे कि जो बड़ा वाला जो शेप है जिससे बनाया जा रहा है छोटा छोटा शेप जो है तो उसके वॉल्यूम से उसके वॉल्यूम को ये डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन बाई वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1/3 पाई इंटू 7 स्क्वायर इंटू 24 और बाई में हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे लिखने में दिक्कत है, 4/3 इंटू पाई और 3.5 का होल क्यूब। तो देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारा यहाँ पे जो आ रहा है वो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा, बच गया यहाँ पे 7 स्क्वायर इंटू में 24 और बाई में जो है ये ऊपर में 4 बचा है, 4 इंटू 3.5 का होल क्यूब, यही बचा है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये 7 इंटू 7 इंटू 24 बाई में 4 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा। 4 से इसको ये डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा, 3.5 से करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 3.5 से करेंगे तो ये भी 2 टाइम्स जाएगा। तो हमारा ये हो गया 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 और बाई में 3.5। जब हम लोग 3.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं कितना आता है। इसको लिख सकते हैं 240/35, क्या लिख सकते हैं 240/30। तो ये डिवाइड होगा हमारा कितना से, 5 टाइम्स से, तो 5 4 जा 20 और 5 8 जा, ये जो है हमारा 7 से जाएगा, तो ये 48/7 हो गया। इसको जब पॉइंट में लाएंगे, ये पॉइंट में आ रहा है, तो 7 6 जा 42, आप लोग जो डिवाइड कर लीजिएगा कहीं रफ पेज पे। 7 6 जा 42 हो गया और यहाँ पे बच गया 6, तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56, 7 8 जा हमारा हो जाएगा 56, यहाँ पे पॉइंट आएगा और 56 और ये हमारा हो गया 4, तो 7 5 जा, 7 5 जा, तो 6.85 के समथिंग आ रहा है। लेकिन हम लोग को टोटल नंबर ऑफ स्फेयर पूछा है, तो नंबर ऑफ स्फेयर अगर लिखने बोले तो यहाँ पे जो है ये 6 को तो पूरा पूरा जो है स्फेयर बनेगा, तो 6 स्फेयर हम लोग लिख सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, अप्रोक्स में आ जाएगा 6 हो जाएगा, अप्रोक्स 6, ठीक है। और 6.85 पे लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को नंबर ऑफ स्फेयर पूरा पूरा बताना है, तो पूरा पूरा जो स्फेयर बनेगा वो ये 6 बनेगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।